हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी हमारी लास्ट ईयर आई थी, उसमें CSIR नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपना टॉपिक था कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो वहीं से अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जून 2015 तक के क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से कवर किए थे, उससे आगे की हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक हमने कवर किए थे, अगर आपने लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो में शो हो रही होगी वो देखी होगी तो जून 2015 तक के क्वेश्चन हमने किए थे, और जून 2016 से हम शुरू कर रहे हैं। दिसंबर 2015 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है अपना, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस x and 1.1x respectively have a dielectric material of dielectric constant 3.0 inserted between the plates and are connected to a battery of voltage V. The difference in charge on the second capacitor compared to the first is। तो हमें क्या बताना है, चार्ज का डिफरेंस बताना है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उनमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा उनके चार्जेस का डिफरेंस बताना है, बट कंपेयर टू फर्स्ट बताना है, सेकंड का कंपेयर टू फर्स्ट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सेकंड का डिफरेंस हमें बताना है और कंपेयर टू फर्स्ट। और क्योंकि ऑप्शन आपके परसेंटेज में गिवन है तो हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, इनटू में 100 करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चार्ज एक्यूमुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, कैपेसिटर के लिए क्या होता है, C इंटू में V। C जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, इंटू में वोल्टेज अप्लाइड। और जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेटेड बाय जो भी डिस्टेंस होती है उसकी। और यहाँ पे अपना आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले Q1 हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा, अपसाइलन जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 3.0। तो 3 अपसाइलन नॉट गिवन है आपको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कुछ गिवन है नहीं, तो हम A ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा। और आपको डिस्टेंस गिवन है सेपरेशन की, वो क्या है x। इनटू में वोल्टेज अप्लाइड, तो क्या आ जाएगा इनटू में V वोल्टेज अप्लाइड आपको गिवन है। Q2 अगर हम फाइंड आउट करें तो वो सिमिलरली क्या आ जाएगा, 3 अपसाइलन नॉट ही है डाइलेक्ट्रिक, तो एरिया वोल्टेज सेम है, डिफरेंस किसका है, बस सेपरेशन का 1.1x। तो अब Q2 माइनस Q1 हमें करना है, कितना आएगा, 3 अपसाइलन नॉट AV। तो आपको कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है। डिफरेंस किसका होगा, 1/1.1 माइनस 1। और डिवाइड में क्या आएगा, Q1। तो Q1 क्या है, 3 अपसाइलन नॉट AV अपॉन x। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, और क्योंकि परसेंटेज हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनटू में 100। तो LCM आया हमारा 1.1, 1 माइनस 1.1, तो माइनस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू में 100 यहाँ पे था ही, इंटू में क्या आएगा 100। तो पॉइंट हटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, -1/11 इंटू 100, तो 100/11। और जब आप इसको देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको गिवन है, तो क्या आता है, -10%। तो जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द हाफ स्पेस रीजन x greater than 0 and x less than 0 are filled with dielectric media of dielectric constant epsilon 1 and epsilon 2 respectively. There is a uniform electric field in each part. In the right half of the electric field makes an angle θ1 to the interface. The corresponding angle θ2 in the left half। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है राइट हाफ में, लेफ्ट हाफ में।
एंगल आपको गिवन है, लेफ्ट हाफ में θ1 है विद द बाउंड्री एंड लेफ्ट हाफ में θ2 है विद द बाउंड्री। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस में क्या होता है कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूस होता है। कब? जब आपको डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री गिवन हो या फिर हम बोले कि सरफेस पे बाउंड्री पे कोई भी चार्ज आपको ना गिवन हो। तो इवन पैरेलल अगर आप फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, पैरेलल कंपोनेंट बाउंड्री के पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, E1 cos θ1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू क्या होगा, E2 cos θ2। E2 पैरेलल, D1 परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो D जो है वो होता है एप्सिलॉन E, और 1 रीजन में जो फर्स्ट रीजन आपको गिवन है उसमें एप्सिलॉन 1 आपको गिवन है। E1 परपेंडिकुलर की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, साइन θ1। D2 परपेंडिकुलर क्या होगा, एप्सिलॉन 2 E2 साइन θ2, साइन θ1 है यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, ठीक है। तो क्या हमें मिलेगा, एप्सिलॉन 1 tan θ1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 tan θ2। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2017 में आया था, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट 0,0d एंड 0,02d respectively above an infinite grounded conducting sheet kept in the xy plane। xy प्लेन में इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन आपको गिवन है, और जो चार्जेस प्लेस हैं वो कहाँ पे प्लेस हैं, प्लस 3q चार्ज जो है वो प्लेस है 0,0d पे, एंड माइनस q चार्ज प्लेस जो है वो कहाँ पे है 0,02d पे, ठीक है। एट द पॉइंट 0,0z वेयर z जो है वो ग्रेटर देन है d से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन वुड अप्रोक्सीमेटली बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिगरेशन वुड अप्रोक्सीमेटली बी। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। कुछ चार्जेस हमें गिवन है तो हम यूज करते हैं किसका, मल्टीपोल एक्सपेंशन का। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी होंगे पहले, नहीं किए हैं तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस तो हम मल्टीपोल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। और मल्टीपोल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोनोपोल मोमेंट। यहाँ पे इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट आपको गिवन है तो इमेज चार्जेस डेवलप होंगे एट द सेम डिस्टेंस बट इन द अपोजिट साइन, तो माइनस 3q एंड प्लस q। तो मोनोपोल मोमेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होता है, सम ऑफ चार्जेज होता है। मोनोपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, सम ऑफ चार्जेज करते हैं हम तो क्या आएगा 0। डाइपोल मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, चार्ज इनटू में जिस डिस्टेंस पे वो प्लेस है वो एंड डायरेक्शन। तो ओरिजिन से हम फाइंड आउट करते हैं प्लस 3q। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है ना तो किसी भी पॉइंट से आप डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो सेम ही आता है, ठीक है। प्लस 3q चार्ज है, d डिस्टेंस पे है, डायरेक्शन है z कैप। माइनस q चार्ज है, 2d डिस्टेंस पे है, डायरेक्शन क्या है z कैप। माइनस 3q चार्ज है, d डिस्टेंस पे है, डायरेक्शन क्या है माइनस z कैप। प्लस q चार्ज है कितनी डिस्टेंस पे, 2d डिस्टेंस पे है, डायरेक्शन है माइनस z कैप। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट की, 6qd z कैप माइनस 4qd z कैप। तो वैल्यू आती है 2qd z कैप। नॉन जीरो है डाइपोल मोमेंट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, p डॉट r कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आर कैप वो वेक्टर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और डिस्टेंस भी वही होगी कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें 0 0 z पे। तो आर कैप वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, z कैप वेक्टर हो जाएगा। डिस्टेंस जो होगी वो z होगी। p की वैल्यू पुट करो 2qd, z कैप डॉट z कैप हमें 1 वैल्यू देगा 4 पाई अपसाइल नॉट z स्क्वायर। तो ऑप्शन से अगर आप मैच करते हो तो जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, A rectangular piece of dielectric material is inserted partially into the gap between the plates of a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor के अंदर पार्शियली है ना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस किया है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। रिमेन स्टेशनरी वेयर इट इज़ प्लेस्ड, बी पुश्ड आउट फ्रॉम द गैप बिटवीन द प्लेट्स, be drawn inside the gap between the plates and its velocity does not change sign, execute an oscillatory motion in the region between the plates। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड पार्शियली प्लेस करते हैं तो वो कैसे प्लेस्ड होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम मान लेते हैं इस टाइप से चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा वो लाइक ए कंडक्टर बिहेव करेगा और इसके जो बाउंड चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बाउंड चार्ज जो हैं वो सेपरेट हो गए। तो अगर इस टाइप से चार्ज सेपरेशन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, तो इनसाइड प्लेस होगा वो, बी ड्रॉन इनसाइड द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 point charge plus 2q and minus q are kept at a point with Cartesian coordinates 1 0 0 and 2 0 0 respectively in the front of an infinite grounded conducting plane at x is equal to 0. The potential at x 0 0 for x greater than 1 depends on x as। तो यहाँ पे पोटेंशियल लार्ज डिस्टेंस पे बताना है तो हम यूज करते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन का। जो आपको कंडीशन गिवन है वो क्या है कि इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या गिवन है, इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन गिवन है। दो चार्जेस प्लेस हैं, एक प्लस 2q है, प्लस 2q चार्ज प्लेस है जो कहाँ पे है 1 0 0 पे, माइनस q चार्ज प्लेस है जो कहाँ पे प्लेस है 2 0 0 पे। तो आपको पता है इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन तो जब होता है तो इमेज चार्जेस डेवलप होते हैं इन द अपोजिट साइड, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन की। तो प्लस 2q है तो माइनस 2q डेवलप होगा एट माइनस 1 0 0 पे एंड प्लस q डेवलप होगा एट माइनस 2 0 0 पे। ठीक है, तो ये अपने पास चार्ज कॉम्बिनेशन हो गया और इन चार्जेज की वजह से x 0 0 पे ही एक लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट है x 0 0, उस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया है 14th जो था। तो क्या करना है, मल्टीपोल एक्सपेंशन का यूज करना है और मल्टीपोल एक्सपेंशन के लिए पोटेंशियल जब हम फाइंड आउट करते हैं आपको ऑप्शन से भी दिख रहा होगा जो पोटेंशियल जो है वो ये बताना कि x पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें पूरा एक्सपेंशन नहीं फाइंड आउट करना, एक्सप्रेशन हमें क्या बताना है सिर्फ कि x पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोनोपोल मोमेंट देखते हैं। मोनोपोल मोमेंट में सम ऑफ चार्जेज करते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है तो डाइपोल मोमेंट आप किसी भी पॉइंट से फाइंड आउट करो, किसी भी चार्ज से, उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है। तो हम यहाँ पे ओरिजिन से फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिन से फाइंड आउट करना इजी रहता है। तो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट प्लस 2q चार्ज, डिस्टेंस क्या है 1 0 0 तो 1, डिस्टेंस 1 होगी, डायरेक्शन क्या हुई, x कैप डायरेक्शन हुई, माइनस q चार्ज, डिस्टेंस है 2 और डायरेक्शन कितनी है, x कैप डायरेक्शन है, माइनस 2q चार्ज, डिस्टेंस है 1, डिस्टेंस दिखेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस है 1 और डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस x कैप होगी। तो ये भी प्लस का हो गया, प्लस q चार्ज
डिस्टेंस कितनी है 2, डायरेक्शन कौन सी है माइनस एक्स कैप, तो ये भी माइनस का हो गया। तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है +2q + 2q 4q और यहाँ पे -2q और -2q -4q। डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो पोटेंशियल जो होगा वो क्वाड्रुपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा और क्वाड्रुपोल मोमेंट के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है r3। अब r यहाँ पे क्या है कि जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना तो वो x गिवन है, तो क्या आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा x³ के। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P QBI कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहाँ पे P जो है डाइपोल मोमेंट वो प्लेस किया हुआ है इन द विसिनिटी ऑफ 2 चार्जेस +q and -q एट LB and L-B रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है L/2 0 पे। इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो हर एक चार्जेज की वजह से या हर एक डाइपोल की वजह से हम सेपरेटली निकालेंगे, फिर उनका क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। डायरेक्ट सम करते हैं क्योंकि पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो ये जो डाइपोल रखा है ओरिजिन पे इसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एट L/2 0 पे। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होता है V1 मैं नाम दे देती हूँ, उसका क्या फॉर्मूला होता है P.r कैप कौन सा वेक्टर है डाइपोल मोमेंट से लेके जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो जो डायरेक्शन होगी वो r कैप वेक्टर होगा। नीचे आएगा 4πε0 r² और जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की वो क्या हो जाएगी हमारी r। तो P की अगर हम बात करें तो आपको गिवन है क्या है QBI कैप और r कैप की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे प्लेस है और इससे जो ये डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी I कैप ही डायरेक्शन होगी। तो .I कैप अपॉन 4πε0 r² की अगर मैं बात करूं जो डिस्टेंस है वो कितनी है L/2 है डाइपोल मोमेंट से, तो L/2 L²/4 4 से 4 कैंसिल होगा I क्या होगा 1, तो QB/πε0 L²। ये हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से। अगर इन दोनों चार्जेस को आप देखो तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा -q से +q, ठीक है। तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से भी हम इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट इसको हम कंसीडर करें फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दोनों चार्जेज की वजह से सेपरेटली हम इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करें पोटेंशियल फाइंड आउट करें, दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। तो हम डाइपोल मोमेंट कंसीडर करके फिर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। उसको मैं नाम दे देती हूँ V2 का, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट अपना हो गया। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो तो यहाँ से P1 जो है वो कितना आएगा Q चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2B, डायरेक्शन जो है वो क्या होगी Y कैप। तो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी P.r कैप Q2B Y कैप। डायरेक्शन अगर हम देखें ये डाइपोल मोमेंट है, इससे जो डायरेक्शन है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है वो कितनी है -I कैप -x कैप बोल सकते हो आप। तो y.x वैल्यू क्या देगा 0, तो V2 जो है वो अपना क्या आ रहा है 0 आ रहा है। या फिर चार्जेज की वजह से आप फाइंड आउट करो तो +q चार्ज की वजह से अगर मैं डाइपोल पोटेंशियल फाइंड आउट करती हूँ उसको मान ले मैंने नाम दिया है V3 का, ठीक है। तो V3 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये जो डिस्टेंस है वो अपनी कितनी है L/2 है और ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है B है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी L² / 4 + B² का स्क्वायर रूट, ओके।
तो Q चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। चार्जेस Q है तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस Q, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R दोनों ही सेम हैं, चार्जेस माइनस में हैं, अपोजिट हैं। तो V4 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस Q आएगा, नीचे सेम वैल्यू आएगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें क्या वैल्यू देंगे, अगर हम सम करते हैं तो 0 वैल्यू मिलेगी। तो जो टोटल पोटेंशियल हुआ एट L/2 0, वो कितना आया, सिर्फ डाइपोल मोमेंट की वजह से आया जो ओरिजिन पे प्लेस है, और उसकी वैल्यू कितनी है, QB अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L²। तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए तो इतना ही, जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।